यदि यहाँ पे उसको सुविधा मिल जाता और यहाँ पे सुविधा मिल जाता तो क्या इतना बड़ा हादसा होता? बिल्कुल भी नहीं होता। तो मुझे पता है कि ये जो सीन आप पीछे देख रहे होंगे, इसको देखने के बाद आपका दिल बहुत ही ज़्यादा दहल गया होगा और आप कोई भी ट्रेन में जो है वो ट्रेवल करने से पहले सोचते होंगे कि भाई जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना आ जाए मैं ट्रेन में ट्रेवल नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों आप तो अपने बारे में सोच लेते, क्या कभी उसके बारे में सोचे कि जिसको डेली ट्रेन में ट्रेवल करके अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, अपने काम पे जाना होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर गलती किसकी है और इस गलती से बचने के लिए क्या किया जाए। आखिर इस गलती के बारे में कोई सोच क्यों नहीं रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार हमारे इंडिया में, हमारे भारत में दोस्तों इस तरह के ट्रेन हादसे आपको बहुत ही ज़्यादा लगातार देखने के लिए नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि सिलीगुड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ, दोस्तों इसमें टोटल कितने लोगों की जान चली गई? दोस्तों 8 से 9 लोग इसमें मारे गए। तो दोस्तों काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए। क्या मैं आपको बताऊं कि उसकी कोई गलती होगी? नहीं दोस्तों, उसकी 0% गलती है। बेचारे कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ जाते होंगे, कहीं दोस्तों वो घूमने के लिए जाते होंगे, दोस्तों पैसे से उसने टिकट कटाया होगा, सीट पे तरीके से बैठे होंगे और दोस्तों अचानक उसके साथ ये हादसा हो जाता है। तो सोचिए कितना बुरा बात है। और दोस्तों ये अगर एक बार होता ना तो कहते हैं कि इंसान तो गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन दोस्तों ये बार बार हो रहा है। अभी बिहार में भी हुआ था दोस्तों, इस तरीके की चीज भारत में बहुत बार हो रहा है। तो इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो पूरा बने हुए रहिएगा। दोस्तों मेरा नाम है अमानत, आप देख रहे हैं साइंस एंड लाइफ यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहता हूँ और दोस्तों इस तरह की चीज़ से अवगत कराता रहता हूँ, ताकि दोस्तों आप इस तरीके की चीज़ से बच सकें और दोस्तों इस तरीके की चीज़ को आप अपने डेवलप कर सकें अपने एरिया पे, ताकि इस तरीके का चीज़ ना हो। चलिए दोस्तों सबसे पहले सहारा लेते हैं हम लोग नोटपैड का और इसके माध्यम से आपको बताते हैं कि दोस्तों एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ट्रेन का नाम है वो है कंचनजंगा एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। कंचनजंगा एक्सप्रेस ये कहाँ जा रही थी? सियालदा की ओर, सियालदा की ओर जा रही थी। और ये कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ दोस्तों? सिलीगुड़ी के पास। और वो कहाँ पे है? वो जो है वो वेस्ट बंगाल में है, बैक साइड में, ठीक है, बैक साइड में। तो दोस्तों ये जो एक्सीडेंट हुआ वो हुआ कैसे? सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये जो एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ। इसमें दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और ये एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें किसकी गलती है? सबसे पहले देखिए, एक क्या होता है, एक ट्रैक होता है, ठीक ना। एक ट्रैक होता है इस तरीके से ट्रैक होता है, ठीक है। ये पटरी बनी हुई होती है, एक पटरी बनी हुई होता है। और दोस्तों इस पटरी पे बहुत लोग का काम होता है। सबसे पहला इस पटरी का काम होता है कि ये जो बिटवीन स्टेशन जो होता है, बिटवीन स्टेशन कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेशन है और एक यहाँ पे स्टेशन है, तो इस स्टेशन के बीच में जो ट्रेन जा रही है इसका खबर इसको भी होता है और इसको भी होता है। और ये क्लियर करता है कि भाई हमारे स्टेशन से हमारे स्टेशन के बीच जो है वो बिल्कुल रास्ता क्लियर है, आप आगे आ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर कोई भी ट्रेन हो, बात समझिएगा, ठीक है। चाहे वो कोई मालगाड़ी हो या फिर कोई ट्रेन हो। और जाहिर सी बात है कि कोई भी पटरी कहीं से भी जा रही होती है तो उसके बीच 2 रेलवे स्टेशन जरूर होता है, ताकि वो अगला से जाके दूसरा में रुक सके, ठीक है। तो देखिए गलती कहाँ पे होती है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा होता है स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर वो क्या करते हैं, स्टेशन मास्टर वो क्या करते हैं, पहले प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़े रहते हैं और यहाँ से ये इनसे बात करते हैं, ठीक है। इनसे बात करते हैं कि मैं अपने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाला हूँ, क्या आप बताएं कि ये जो लाइन है वो क्लियर है कि नहीं। फिर यहाँ से कॉल आता है कि हाँ ये लाइन पूरा क्लियर है और यहाँ से ट्रेन को इसमें भेज दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से ट्रेन को भेज दिया जाता है। और दोस्तों जब एक ट्रैक में इस तरीके से, जब एक ट्रैक में इस तरीके से कोई जो है वो इस तरीके से ट्रैक है और इस ट्रैक में देखिए जब कोई ट्रेन को भेज दिया जाता है, मान लीजिए दोस्तों ये एक ट्रेन है, इसको भेज दिया जाता है, ठीक है, इसको भेज दिया जाता है ट्रेन को। तो मान लीजिए इस ट्रैक में इधर से ट्रेन जो है वो जा रही है, ये है ट्रेन का इंजन, यहाँ से इस तरीके से बना हुआ है। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है वो इस ओर जा रही है, इस ओर, ठीक है, इस ओर ये जा रही है, किस ओर, इस ओर जा रही है। मान लीजिए ये ट्रेन इस ओर जा रही है,
तो दोस्तों इसका जिम्मेवारी जो है वो इसके ऊपर है, ये जो रेलवे का जो स्टाफ है इसके ऊपर है, और इसके ऊपर ये जिम्मेवारी है, इसके ऊपर ये जो स्टेशन मास्टर है इसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि जब तक ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पूरा ना कर ले, यानी कि ये स्टेशन से पार ना हो जाए या फिर वो कहीं इस जगह पे रुक ना जाए, तब तक मैं इसको यहाँ पे एलो नहीं करूँगा कि कोई और ट्रेन यहाँ से पार हो, तब तक मैं इसको एलो नहीं करूँगा कि कोई और ट्रेन यहाँ से पार हो। और दोस्तों गलती क्या हो गया कि इसको यहाँ पे जिम्मेवारी इसको चाहिए कि इस ट्रेन को मैं रोकूं, लेकिन दोस्तों इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ सिग्नल को तोड़ते हुए यहाँ से ये आया और दोस्तों ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है इसको मारी पीछे से टक्कर, और टक्कर मारने के बाद दोस्तों ट्रेन का डब्बा इस तरीके से कुछ इंजन के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, इंजन के। और ये था क्या, ये था मालगाड़ी दोस्तों, ये था जो है वो मालगाड़ी, ठीक है। और मालगाड़ी में सामान वगैरह होता है, तो दोस्तों उसमें भी तो मालगाड़ी में भी तो इंजन होता है, और इंजन में दोस्तों एक लोको पायलट बैठा हुआ रहता है। तो सोचिए कि यदि वो यहाँ से सिग्नल तोड़ते हुए आगे आया तो ये लोको पायलट क्या कर रहा था, कि उसका इंजन फेल हो गया था या फिर ट्रेन चल नहीं रहा था, वो खराब ट्रेन था। यदि वो खराब ट्रेन था तो उसको चेक क्यों नहीं कराया गया। जब अभी भारत में इस तरीके का चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस चीज़ से सतर्क बरतना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबका गलती है, सबका गलती इस तरीके से है क्योंकि आप कितनों भी जो है वो मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये उसके फैमिली को दे रहे हो, लेकिन दोस्तों आप किसी से भी पूछ के देखिए कि आपके फैमिली में किसी का जान 10 लाख के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको कोई देगा 10 लाख और बोलेगा कि आप अपने इसको जो है वो मेरे हवाले कर दो, छोड़ दो, तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे ये जो भी हो जाए, जो भी रीजन है ये ट्रेन के बारे में, तो इसको इस पटरी पे भेजा कैसे गया जब ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोको पायलट क्या कर रहा था, ठीक है। पूरा गलती दोस्तों, पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रेन में जितने लोग होने चाहिए, 2 लोको पायलट होने चाहिए, 2 लोको पायलट होने चाहिए, एक यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए ताकि वो आगे पता करता रहे, एक पीछे इंजन में स्टाफ होता है। दोस्तों अभी इतना ज़्यादा ये हो गया है ना कि सारा जो जॉब है वो जॉब का वैकेंसी जो है वो बिल्कुल खाली है, और 2 लोको पायलट की जगह 1 लोको पायलट को भेज रहा है क्योंकि एक से काम चल जा रहा है ना दोस्तों। यदि वो फ़ोन में बिजी हो गया, कहीं पे कुछ ऐसा हो गया तो ट्रैक चेंज करते टाइम वो जो है एक्सीडेंट करते रहा, तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। पिछला बार एक वीडियो आया था, उस वीडियो में क्या करा था कि वो बैग जो है वो इंजन के ऊपर इस तरीके से रख दिया था और एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि लापरवाह हो गए हैं सब लोग, सबको अपनी पड़ी है, किसी को ये नहीं पड़ा है दोस्तों कि आगे दूसरे के साथ क्या हो रहा है, उसकी जान को कैसे बचाया जाए, हम लोग तरीके से कैसे काम करें। दोस्तों कोई भी ट्रेन अभी अपने टाइम के हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। जितने भी प्राइवेट ट्रेन के बारे में बात करेंगे दोस्तों वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट सरकारी ट्रेनें हैं वो बिल्कुल भी सही से नहीं चल रही है, और नहीं टाइम पे पहुंच रही है, नहीं टाइम पे आ रही है। परेशानी किसको हो रहा है दोस्तों, पैसेंजर लोग को परेशानी हो रहा है। और दोस्तों ये जो एक्सीडेंट है वो किसको झेलना पड़ रहा है, इन लोगों को। तो यदि एक एक्सीडेंट होता तो ऐसा बोला जा सकता है कि भाई कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये हर बार हो रहा है, आगे भी होगा। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने कर्मचारी को बढ़ाओ ना। यदि एक को कोई फ़ोन वगैरह आता है या कोई प्रॉब्लम में आता है या वो सीरियस नहीं है, तबियत खराब है, तो दोस्तों दूसरा लोग उसको हैंडल करेगा। दोस्तों स्टेशन मास्टर को यहाँ पे बढ़ाइए, यदि एक से नहीं हो पा रहा है तो 2 कीजिए। दोस्तों इसमें बढ़ाइए, स्टेशन मास्टर एक से नहीं हो पा रहा है 2 कीजिए। दोस्तों इसका सुविधा सही कीजिए। तो इस सब चीज़ को करने से जान तो बचेगा। एक्चुअली ये लोग जो ट्रैवल करे 10-10 लाख आप उसको दे रहे हैं मरने के बाद, तो वो क्या करेंगे मरने के बाद, उसके फैमिली वाले तो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन जो मर गया उसको क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ चल रहा है हमारे भारत में, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे लोगों को होना चाहिए वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। अभी ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ दोस्तों, यदि यहाँ पे उसको सुविधा मिल जाता और यहाँ पे सुविधा मिल जाता तो क्या इतना बड़ा हादसा होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि अभी चल रहा है और ट्रेन हादसा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कहीं ज़रूरत है तभी ट्रेन पे ट्रेवल वगैरह करें, क्योंकि जब तक ये सुधारा नहीं जाएगा दोस्तों तब तक इस तरीके से होता जाएगा। क्या करें, यह है भारत दोस्तों, और भारत में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको देख के आपको गर्व तो होगा, लेकिन दोस्तों बहुत से सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको जो है वो दुख भी होगा। दोस्तों भारत में अभी जो है वो वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। नया ट्रेन को चलाने से क्या होगा, जब तक आप पुराने ट्रेन की सर्विस को ठीक नहीं करोगे, यहाँ पे ये 10-10 जो है वो 9-9 लोग की जान चली गई, तो उन लोग का जान कैसे वापस आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से गुस्सा है हर एक के मन में, लेकिन वो जाहिर वगैरह नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि दोस्तों इस तरीके का जो हादसा है वो हमेशा होता जा रहा है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, और जहाँ आपको ज़रूरत है बस वहीं निकलिए और वहीं काम कीजिए दोस्तों। एक्स्ट्रा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है हमारे भारत का। ठीक है, तो उम्मीद करते जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिलहाल वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।